रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, सलाम का जवाब आप सब मुसलमान भाई जरूर दिया करें, कमेंट्स में वालेकुम सलाम जरूर लिखा करें। अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को कबूल फरमाएगा। व्यूवर्स, डेली मुझे मैसेजेस आते हैं, खास तौर पर वो मेरे भाई, वो मेरे बेटे, वो बहनें बेटियां जो कंप्यूटर पर वर्क करती हैं, या वो बच्चे बच्चियां जो कुरान पाक को हिफ्ज कर रहे हैं, या वो दोस्त अहबाब जो दफ्तरी काम करते हैं, उनके अक्सर जो मसाइल उन लोगों को आते हैं वो 3 मसाइल आते हैं। नंबर 1, ऐनक लग जाती है बहुत जल्दी उन्हें। नंबर 2, यादाश्त उनकी कमजोर हो जाती है। नंबर 3, जो आज का मेजर मसला है मेहनत का, दफ्तरी या दिमागी काम करने, वो है सर का दर्द। व्यूअर, सब तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि सर का दर्द क्यों होता है। 2 वजूहात होती हैं, या ब्लड की सर्कुलेशन दिमाग तक ज्यादा जानी शुरू हो जाती है या कम जानी शुरू हो जाती है। दोनों ही सूरतों में आपके सर में दर्द होता है। या आप लोग अक्सर देखते हैं कि धूप में अगर कुछ ज्यादा काम करता है तो उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या आपके जिस्म से ज्यादा पसीना खारिज हो जाए, तब भी वो कमजोरी की ही एक शक्ल है। जब आप किसी धूप में या भाग दौड़ करते हैं तो जिस्म से जरूरत से ज्यादा पसीना खारिज होने की वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को देसी तिब का आज वो नुस्खा बताने जा रहा हूं जो सर दर्द, यादाश्त की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, यादाश्त इस कदर आप लोगों की कमजोर हो जाए कि अभी 5 मिनट पहले की बात भूल जाए, ये नुस्खा उसके में भी जबरदस्त काम करेगा। खास तौर पर कुरान पाक हिफ्ज करने वाले बच्चे इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं। सारी जिंदगी आप लोगों को मंजिल आपकी कच्ची नहीं होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। फर आप कुरान पाक ऐसे पढ़ेंगे जैसे अल्लाह ताला ने आपके दिमाग के अंदर ही कुरान पाक रखा हुआ है इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारा पेज है हर्बल जड़ी बूटियां के नाम से, उसको भी आप लाइक करें। ये वीडियोस आप लोगों की खिदमत में हम ऐसे ही पेश करते रहेंगे, सिर्फ आपकी मोहब्बतों और तवज्जो की जरूरत है। तो अब चलते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। सबसे पहले इंतहाई आसान और सादा नुस्खा जो बताने जा रहा हूं उसके लिए आप गौर करें कि इसके लिए आपने चीजें जो मैं बताऊं वो ही लेनी है, तब ही आपको अल्लाह पाक शफात वाला जब चाहे दे सकता है, लेकिन फायदा तब ही होगा। ये जो आपको बादाम नजर आ रहे हैं ये अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये प्योर पाकिस्तानी देसी बादाम है। ये इंडिया में भी देसी मिल जाते हैं, ईरान में भी मिल जाते हैं, सऊदी अरब में भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान में तो आम मिलते हैं। और इनकी आपने गिरियां नहीं लेनी, खुद अपने हाथों से तोड़ के अंदर से ये बादाम निकालने हैं, निकले हुए नहीं लेने। ये चीज आप गौर कर लें। इस नुस्खे की जान, इस नुस्खे की माँ, इस नुस्खे का समझ ले के रूह रवां ये चीज है कि बादाम आप अपने हाथ से तोड़कर निकालें, और वो भी देसी हो, ना कि अमेरिकन। ठीक है, इसमें 3-4 वैरायटियां होती हैं। अब्दुल वाहदी बादाम होते हैं, खैरदीनी बादाम होते हैं। जो भी आप बादाम लें, जिसे कागजी बादाम कहते हैं, खुद तोड़ के गिरी निकालें, ना कि निकली हुई गिरी नहीं लेनी आपने। उसके बाद आपने जो सौंफ लेनी है वो ये आपके सामने। ठीक है, सौंफ आप जब लोग इस्तेमाल करें तो मैं अभी आपको बताता हूं कि सौंफ आपने इस नुस्खे में जो डालनी है वो कैसे डालनी है वो देख लेना। ये सौंफ को आपने ऐसे पकड़ना है, पकड़ने के बाद आपने इसको हाथ से मलना है। ठीक है, जैसे जैसे आप देखेंगे ना कि सौंफ के ऊपर से ये देखें, ये ठीक है, अच्छी तरह हाथ से ऐसे जोर देखें ना, मेरे हाथों का जोर लग रहा है, ऐसे आपने ये देखें, ये सौंफ बारीक इसके ऊपर से ये ना, ये देखें, ये निकल के इस तरह बारीक बारीक सौंफ निकलनी शुरू हो जाएगी। ऊपर से आप लोगों ने ये उतार के इसको ऐसे तरह सारी सौंफ को इसी तरह मलना है। ठीक है, मलने के बाद आपने इसको छान लेना है। ये देखिए सौंफ साफ सुथरी बारीक बारीक निकल आई है। ये मेरे हाथों पे देख लें, ये इसके ऊपर का जो है ना, ये छिलका खुद ब खुद आपके हाथों से मल के, आपने इसको हाथों से मल के निकालना है, ना ही कूट के ऐसे करना है, ना ही और किसी फार्मूले से, सिर्फ हाथों से, हथेलियों से इसको। फिर दोबारा देख लें, ऐसे सौंफ डालनी है थोड़ी सी। ठीक है जी,
ये आपको 10-15 मिनट लगेंगे ऐसे नुस्खे में। आप आहिस्ता आहिस्ता कर लें, हम तो आदी हो गए, हमें तो इतना इशू नहीं होता है। नरम हाथों वालों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। देखें ऐसे दबा दबा के आप करेंगे ना, ये देखें, ये देखें, ये करीब करें जी बिल्कुल कैमरा, ठीक है जी। ये सौंफ के ना चावल नुमा, सौंफ से ना ये चावल नुमा हो जाएगी, ठीक है। ये ऊपर से ये जो इसकी ये फोक वगैरह उतर जाएगा। सौंफ आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग ये देखें, ये देखिए आप सौंफ कैसी चावल नुमा हो गई है, ठीक है। जब आप इसको छान लेंगे ना ये मुकम्मल साफ हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह आपने यूज करनी है बस। इसका दूसरा ये था। और तीसरी चीज जो है वो आपने इसके अंदर मिश्री यूज करनी है, चीनी नहीं यूज करनी। तीनों चीजों का मैंने तारुफ करा दिया। बादाम, सौंफ हाथ से मल के उसके चावल निकाल लेने हैं, और तीसरे नंबर पर मिश्री। अब ये लेनी कितनी मिकदार में है ये भी सुन लें। बादाम आपने लेने हैं 1 पाव यानी 250 ग्राम। सौंफ आपने सिर्फ इसके अंदर डालनी है 50 ग्राम। सौंफ 50 ग्राम, बादाम 250 ग्राम, मिश्री भी 250 ग्राम, यानी 250 आधा किलो। और ये सिर्फ 50 ग्राम। ये आपने सौंफ जैसे मैंने बताई है ऐसे हथेली से रगड़ के वो साफ की हुई 50 ग्राम लेनी है। ये टोटल 50 ग्राम इस तरह नहीं, साफ की हुई 50 ग्राम। 50 ग्राम ये, 250 ग्राम ये, 250 ग्राम ये। इनको अच्छी तरह आपने ग्राइंडर में पीस लेना है, जितना बारीक हो सके कर लें। बारीक करने के बाद शीशे के मर्तबान में संभाल लें। और इसको आपने यूज कैसे करना है, 1 चम्मच सुबह निहार मुंह, सर्दियां हो तो नीम गर्म दूध, अगर गर्मियां है तो आम रूम टेम्परेचर का दूध, कोई बर्फ का ठंडा नहीं करना, रूम टेम्परेचर दूध 1 चम्मच बड़ा खाने वाला सुबह निहार मुंह, 1 चम्मच रात को सोते वक्त। जो शुगर के मरीज हैं वो ये मिश्री ना इस्तेमाल करें, वो सिर्फ ये दोनों चीजें इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। और कोई इसकी परहेज नहीं, कोई मजाज की पाबंदी नहीं, कोई उम्र की पाबंदी नहीं। 10 साल से लेके बल्कि 5 साल से लेके 500 साल तक, अल्लाह लंबी उम्रें करे सबकी, हर एज का, हर मिजाज का मर्द औरत बूढ़ा बच्चा इसको इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ शुगर के मरीजों ने ये मिश्री नहीं डालनी, ठीक है जी। समझ लग गई। ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करने का भी। अब इसके बाद आपने परहेज क्या करना है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद जो सबसे बड़ा परहेज है वो लोग अक्सर गलती करने हैं, 2 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना, रात को भी और सुबह भी। अगर आप 8 बजे इसको इस्तेमाल करते हैं सुबह, तो 10 बजे नाश्ता करें। 2 घंटे इसके बाद कोई चीज नहीं आपने इस्तेमाल करनी। कोशिश करें कि खाने की चीज भी ना इस्तेमाल करें। अगर खा लें कोई मसला नहीं, लेकिन पानी नहीं पीना। इस नुस्खे को यूज करने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद, जब तक ये नुस्खा डाइजेस्ट नहीं हो जाता। अल्लाह के फजल से ठीक तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा कि दिमाग के अंदर एक नई हार्ड डिस्क आ गई है, नई चिप आ गई है, कि आप जो बात करते हैं वो भूलते नहीं, ठीक है जी। उम्मीद है ये नुस्खा मेरे व्यूवर्स को, मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को पसंद आया होगा, और आपका दिमाग अल्लाह के फजल से कंप्यूटर से भी तेज होएगा। लेकिन अब मैं एंड पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगा हूं कि आप हमारा नुस्खा शेयर का बटन नहीं दबाते भाई। शेयर का बटन दबाने के कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।